नमस्कार दोस्तों, आप सभी को लर्निंग मैक्स में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज 2023 का PYQ सेशन फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, तो हाँ, तो स्टार्ट विद पार्ट ए, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो कि आपका मेनली एसोसिएटेड है इंटरनेशनल रिलेशन से। ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द मेंबर ऑफ द एक्सेस पावर वाज US, सोवियत यूनियन एंड जर्मनी। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 में जो जितने मतलब पार्टिसिपेटिंग नेशंस थे वो दो हिस्सों में बटे हुए थे। ठीक है। एक था आपका एक्सिस पावर, ठीक है, और दूसरा था आपका एलाइड पावर। ओके। एक्सिस पावर में कौन से देश थे? एक्सिस पावर में आपके थे मेनली जापान, ठीक है, देन इटली, देन जर्मनी। ठीक है। अच्छा, और एलाइड फोर्सेस में कौन थे? एलाइड पावर्स में आपके फ्रांस, देन USA, देन सॉरी ग्रेट ब्रिटेन, देन सोवियत यूनियन, USSR। ठीक है। तो ये तो मूल रूप से इन चारों देशों के बीच में एक युद्ध चल रहा था। ओके। सो द क्वेश्चन इज इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेंबर ऑफ द एक्सिस पावर, तो एक्सिस पावर के मेंबर कौन थे? US थे क्या? US नो, US नॉट है, US वाज नॉट एक्सिस पावर। सोवियत यूनियन नो, द आंसर इज जर्मनी। ठीक है, जर्मनी अंडर द लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ऑफ एडोल्फ हिटलर was the member of Axis power। ठीक है। सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। ओके, रुक करते हैं अगले सवाल की ओर। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन? सोवियत के डिसइंटीग्रेशन के बाद, जब बिखरने के बाद, जब 1991 में सोवियत संघ टूट गया, ठीक है, टूट के कितने राष्ट्र में टूट मतलब बट गया था? सो इट वाज अराउंड 15 कंट्रीज। तो 15 देशों में वो बट गया। ओके, दिस इज सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, अगला अगला सवाल, इन विच ईयर 9/11 टेररिस्ट अटैक ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स वाज कैरिड आउट? ये तो सिंपल सवाल है। 2001 में ट्विन टावर पे हमला किया गया था अलकायदा द्वारा। ठीक है। ये इसको 9/11 से मतलब नवाजा गया है, मतलब जानते हैं लोग। ठीक है। एक और 9/11 हुआ था जो कि लोग भूल गए। दैट हैपेंड ऑन 1893। यस, द स्पीच ऑफ हिंदू मंक स्वामी विवेकानंद जी, उनका जो स्पीच था वो भी मतलब 9/11 के तौर पे मतलब हम लोग याद कर सकते हैं। तो इस दुनिया को मतलब दो 9/11 याद रखना चाहिए, एक 1893 वाला और दूसरा 2001 वाला। दुनिया ने 1893 नहीं सुना, इसलिए 2001 हुआ। ठीक है। ओके। इन विच ईयर वॉज बांग्लादेश बॉर्न एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री? ये तो हलवा क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा। बांग्लादेश बॉर्न इन 1971। ठीक है। 71 में 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर किया। ठीक है, वो तो मिलिट्री विक्ट्री हुआ, बाकी जो पॉलिटिकल प्रोसेस होते होते 72 हो गया। ठीक है, बट वी कैन रिगार्ड 1971 एज द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। ठीक है। ओके। इन विच ईयर was the in which country was the Earth Summit held in 1992? 1992 में अर्थ समिट जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? रियो डे जेनेरियो में। रियो डे जेनेरियो। ठीक है, रियो डे जेनेरियो कहाँ पे है? जो फुटबॉल फैंस है उन्हें पता होगा, इट इज़ इन ब्राज़ील। ठीक है। अच्छा, रुक करते अगले सवाल की ओर। राइट द फुल फॉर्म ऑफ UNEP। UN, जब भी वर्ड आ जाएगा UN, आप लोग समझ जाएगा कि ये यूनाइटेड नेशन से एसोसिएटेड है। ठीक है। सो UNEP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन प्रोग्राम। ओके। अच्छा, अगला सवाल, हु इज़ दी प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO? UNO का प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। आई थिंक स्पेलिंग मेरा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ऐसा है, आप लोग एक बार गूगल में चेक कर लीजिएगा। एंटोनियो गुतेरेस इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO। ही विल रिमेन ऑन ड्यूटी टिल 31 दिसंबर 2026, मतलब ये साल पूरा वे रहेंगे। बाद में जाके 2027 में जाके अगला सेक्रेटरी जनरल को चुना जाएगा। ओके, ठीक है। व्हेन डिड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑकर? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ था। ठीक है, ये तो एक बात है। इसमें एक और सवाल इससे पूछ सकते हैं कि 1962 में एक और क्या इवेंट हुआ था, ग्लोबल इवेंट हुआ था? वो था साइनो इंडियन वॉर। फर्स्ट साइनो
इंडियन वॉर। ठीक है, ये आपका हुआ था 1962 में। साइनो वॉर माने क्या, इंडो चाइना वॉर जो हुआ था 1962 में, वो मतलब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान हुआ था। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे था। ओके, द बर्लिन वॉल वॉज डिमोलिश्ड इन द ईयर, बर्लिन वॉल कब तोड़ा गया था? इट वॉज डिमोलिश्ड इन द ईयर 1989। ठीक है, ओके। द collapse ऑफ which country is known as the collapse of the second world war? So second world मतलब तो आंसर सिंपल सही है, सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत यूनियन जब टूट के बिखर गया था तब कहा गया था कि सेकंड वर्ल्ड का मतलब क्या कहते हैं, टूटना कह सकते हैं या फिर बिखरना कह सकते हैं। ओके, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड हियर आर सम ब्रॉड क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, ओके ओके ओके। रुक करते हैं, हाँ, पार्ट बी, शॉर्ट क्वेश्चंस। In which state of India, for the first time in the world, a communist party government came into power through democratic election? Democratic election, इंडिया में कम्युनिज्म के लिए दो स्टेट्स फेमस है, एक है वेस्ट बंगाल और दूसरा है केरला। ठीक है, एंड द आंसर इज केरला। केरला में कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट आया था इन द ईयर 1957। आई थिंक उनका नाम थोड़ा लंबा सा है, मुझे एग्जैक्ट मतलब नंबूदिरी ऐसा कुछ नाम था। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, थोड़ा लंबा नाम है उनका। ओके, ठीक है। डैश वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, विदाउट अ सेकंड थॉट, डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ओके, वेयर वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ नैम हेल्ड? अच्छा, नैम नॉन लाइन मूवमेंट जो हुआ था, इसका फर्स्ट समिट कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट समिट हेल्ड वॉज इन बेलग्रेड। ठीक है, बेलग्रेड उस वक्त के कहाँ पे था? यूगोस्लाविया में, यूगोस्लाविया। ठीक है, लेकिन यूगोस्लाविया एज ए कंट्री आज एग्जिस्ट नहीं करता, तो आज बेलग्रेड कहाँ पे? बेलग्रेड आज आज के आपके सर्बिया में है। ठीक है, सर्बिया। ओके, चाइना इन्वेडेड इंडिया इन द ईयर, वो तो मैंने बोला 1962, थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था। ठीक है, 1962। मेंशन द नेम ऑफ ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द नर्मदा बचाओ मूवमेंट। हाँ, ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है मेधा पाटकर। मेधा पाटकर। सो मेधा पाटकर वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ नर्मदा बचाओ मूवमेंट। ओके, रुक करते अगले सवाल की ओर। हाँ, व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो कब पास मतलब कब पास किया गया था? ठीक है, ये एक ठीक है, आप कह सकते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार पूछ लेते हैं। ठीक है, वैसे भी डेट्स को याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो एक्चुअली ये जो पास किया गया था 31 अगस्त। ठीक है, 31 अगस्त 1956 को ये पास किया गया था और एनेक्ट किया गया था 1 नवंबर। इट वॉज एनेक्टेड इन 1 नवंबर 1956। ठीक है, तो आप लोग एग्ज़ाम में पास किए गए थे तो 31 अगस्त 1956 ही बोल दीजिएगा, यही सही रहेगा। ठीक है, ओके। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इन टू फोर्स इन 2005। यस, 2005 में ही मतलब इसको मतलब इनेक्ट किया गया था। ठीक है, ओके। इन विच ईयर द शाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी वॉज अपॉइंटेड? शाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी ये कब हुआ था? ये आपके 1977 में किया गया था, तब इंडियन जनता दल ने किया था। ठीक है, शाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी। अच्छा, और अगला जो है हु स्टार्टेड टोटल रिवोल्यूशन? टोटल रिवोल्यूशन क्या है? ये मतलब शुरू किया था एक्चुअली, इट वाज एन मेनली एंटी करप्शन मूवमेंट। ठीक है, और इनके लीडर जो थे वो है जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण भी बोलते हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी ने यह शुरू किया था, ये वो इनका मतलब लीडर थे, नेतृत्व कर रहे थे। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ? भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट कौन थे? इट वॉज नन अदर देन, यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, नाम काफ़ी बड़ा है,
डॉक्टर, एक मिनट थोड़ा सा स्पेस लेके लिखते हैं। हाँ, तो भारतीय जनसंघ के निर्माता कौन थे? वॉज दी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, सो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज दी फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ। ठीक है, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अभी जो शॉर्ट क्वेश्चन है मैंने डिस्कस किया। अभी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का कौन सा टॉपिक के ऊपर क्या चाहिए। ठीक है, ब्रॉड क्वेश्चन जो है, टाइम तो थोड़ा बहुत है, एटलीस्ट वी हैव सम फेयर अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर प्रिपरेशन। सो आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू विल कमेंट। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा कि कौन सा टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए, कौन सा क्वेश्चन स्पेसिफिकली जिसके ऊपर आपको थोड़ा डिटेल में चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो मैं शॉर्ट क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग तभी बताइएगा कि ब्रॉड क्वेश्चन में कौन सा चाहिए। और आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए अपने भाई बंधु दोस्तों के साथ, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और असम के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन तक पहुँचे। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन। मैक्सिम सिन्हा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।